हेलो गाइस, गुड इवनिंग। इस समय हम लोग इंदौर के रानीपुरा मार्केट में हैं और हम लोग आए हैं राखियाँ खरीदने भाभी की दुकान के लिए। तो इनकी दुकान पे थोड़ा सा सामान हम लोग खरीदने आए हैं। और रानीपुरा मार्केट आप देख रहे होंगे पीछे, पूरा थोक का मार्केट है। तो हम लोग पहले आए हैं, सबसे पहले हम लोग राखियाँ ही खरीद रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मैं मेरी फ्रेंड की दुकान के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, माल ख़रीदने आई हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ राखियाँ। होलसेल की दुकान है यहाँ पर, हरिओम वाले की। तो हमें लोगों को किसी ने बताया था, तो हम लोग राखियाँ ले रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसी राखी लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए। अभी तक तो हम लोग सिर्फ 2-4 राखियाँ ही लेते थे, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कभी राखियाँ ली ही नहीं। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। फर्स्ट टाइम हम लोग बेचने के लिए सामान ख़रीद रहे हैं, तो कुछ अलग ही अनुभव था हम लोगों का। ये बहुत ही अच्छी और रिजनेबल प्राइस में दुकान थी। इसके बाद राखियाँ लेने के बाद हम लोग टॉयज़ की दुकान पे आए हैं। कुछ सावन के महीने में खिलौने भी बिकते हैं और रखने भी चाहिए। वो मल्टीपर्पज़ दुकान बनाएंगी जिसमें सारी चीज़ें ऑल इन वन सभी चीज़ें मिलें। तो बोले थोड़े से खिलौने भी ख़रीद लेते हैं खुशबू। तो मैं खिलौने की दुकान पे जैसे ही पहुंची वैसे ही लक्ष्य की बल्ले बल्ले हो गई। हेलो फ्रेंड्स, इस समय 5-5:30 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं खिलौनों की शॉप में। देख रहे हैं आप पीछे कितने खिलौने, और लक्ष्य एकदम पगला गए हैं। इतने सारे खिलौने देखे, मम्मा ये भी ले लो, ये भी ले लो। अब भाभी की शॉप खोली है ना, तो थोड़े से खिलौने भी रखेंगे, बाकी की सारा आइटम रखेंगे। तो भाभी लगी हैं कितनी सारी शॉपिंग करने में। हम लोगों ने अभी राखियाँ खरीदी हैं, अब इसके बाद हम लोग टॉयज खरीद रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान खरीदेंगे। ठीक है दोस्तों, इस समय शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग कॉस्मेटिक की शॉप पे आए हैं। वहाँ पे सामान कर रानीपुरा में कॉस्मेटिक की शॉप है। सारा सामान हम लोगों ने लिया है, जो भी लिस्ट बना के आए थे। हाँ, खिलौने खरीदने के बाद अब हम लोग कॉस्मेटिक की शॉप पे आए हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी लेडीज़ आइटम होता है वो सारा ख़रीद रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग अब कंगन स्टोर पे आ गए हैं। बहुत सारे कंगन, चूड़ियाँ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे हम लोग को, तो हम लोगों ने वो भी ले लिए। और ये देखिए, पैसे पे पैसे जा रहे हैं। सारा सामान खरीदेंगे तो फिर पैसे भी तो जाएंगे ही दोस्तों। ये कुछ जो हमारे डेली पर्पस का सामान रहता है, किचन से संबंधित थोड़ा सा सामान हम लोगों ने वो भी लिया। और जो भी चीज़ें रहती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हैं। लिस्ट कम पड़ गई, पैसे कम पड़ गए, लेकिन सामान कम नहीं पड़ा। कुछ चीज़ें तो हम लोगों को वहाँ देखकर ही याद आई कि हाँ ये भी लेना चाहिए, ये भी लेना चाहिए। और उन लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रीट किया, हम लोगों को चाय नाश्ता भी कराया और गिफ्ट वगैरह भी दिए। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा अनुभव था आज की शॉपिंग करने का। थक गए थे लेकिन बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि कई घंटे हो चुके हैं हम लोग को शॉपिंग करते करते, और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई है हम लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, इस समय रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग जो है सारी शॉपिंग कर चुके हैं। ऑटो में बैठे हैं, पीछे आप देख रहे हो सब सामान भरा है। अब हम जा रहे हैं घर पे। उससे पहले कुछ खाएंगे पिएंगे, तो चलिए चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बहुत सारा सामान खरीद लिया है। अब धीरे धीरे करके सब जमाएंगे, पैक करेंगे। सारी शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग राजवाड़े में ही गुजराती कड़ी फाफड़े वाला है, बहुत ही अच्छी कड़ी फाफड़े बनाता है, तो हम लोग वहाँ आ गए हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है हम लोगों को, तो हम लोग इमरती और कड़ी फाफड़े का आनंद लेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों का मन हुआ कि ये जनाब जो है इमरती बनाते कैसे हैं, तो मैंने कहा कि खाएंगे बाद में, पहले बनाएंगे। तो हम दोनों को ही शौक़ लगा बनाने का, तो ये हम लोग एक एक करके कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों से भी उनके तरीके से बन जाए। पर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, बस हम लोग की कोशिश ही रह गई है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। पर कोशिश करके देख ली हम लोगों ने। तो ये मैं भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद इनके जैसी बन जाए। ये बनाने के बाद फिर हम लोगों ने कड़ी फाफड़े का आनंद लिया। साथ ही साथ खूब सारी बातें कर रहे थे, कैसा हुआ, क्या हुआ, कितना कहाँ दिया, सारी बातें मन में दिमाग में चल रही थी। क्योंकि ऐसा हमारा पहला अनुभव था, हमने ऐसा कभी नहीं किया, पहली बार ही ऐसा हुआ है। ये हमारे कड़ी और फाफड़े आ चुके हैं दोस्तों। हम लोगों ने देखते ही मुंह में पानी आ गया, भूख बहुत तेज़ लग रही थी। और ये साथ ही साथ जो ऑटो वाले भैया थे, तो हमने उन लोगों को उन्हें भी खिलाए, वो भी बेचारे भूखे प्यासे होंगे। आइए दोस्तों, कड़ी फाफड़े खा लीजिए। गुजराती कड़ी फाफड़े हम लोग खा रहे हैं, बहुत टेस्टी कड़ी है और फाफड़े हैं। बहुत भूख लग रही है, 2:30 बजे के निकले हैं
और इस समय बज गए हैं 9, सवा 9 बज चुके हैं, अभी तक घर नहीं पहुँचे। तो पहले पेट पूजा करेंगे, फिर कुछ काम आगे करेंगे। तो हम लोग खा रहे हैं कड़ी और फाफड़े। कड़ी फाफड़े हम लोग खा चुके हैं, अब गर्मा गर्म इमरती खा रहे हैं दोस्तों। पहले लक्ष्य को दे दी है, मैं खा रही हूँ। बहुत ही अच्छी और टेस्टी इमरती हैं, छोटी छोटी सी, प्यारी प्यारी सी। और साथ ही साथ बारिश का भी आनंद ले रहे हैं। जब से हम लोग यहाँ आए थे तब से बराबर बारिश हो ही रही थी, पर सामान भी लेते जा रहे थे और बारिश का भी आनंद लेते जा रहे थे। पेट पूजा हो चुकी है दोस्तों, अब हम लोग घर के लिए जा रहे हैं। सारा सामान अच्छे से ऑटो में रख लिया है और हम लोग भी बैठे हैं। और मैं ये दिखा रही हूँ आपको नावेल्टी। राजवाड़ी में ही एक मार्केट है नावेल्टी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मोबाइल एसेसरीज सारी आपको मिल जाएगी। पुराने से पुराने मोबाइल, और अगर आपको परचेस करने हैं या बेचने हैं तो वो भी सब आपको मिल जाएंगे। और मोबाइल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये था आपका नावेल्टी मार्केट। इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं और अब मैं सारा काम करके फ्री हुई हूँ। जब से स्कूल से आई हूँ, 2:30 बजे स्कूल से आ गई थी। घर आई, बैग रखा, कपड़े भी नहीं बदले, खाना भी नहीं खा पाया कि भाभी का फ़ोन आ गया, मेरी फ्रेंड विनीता का। चल आज रानीपुरा चलते हैं, कुछ सामान दुकान का खरीद के लाते हैं, चलना, तेरे अलावा और कोई है भी नहीं और फिर तुझे और टाइम भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। रानीपुरा हमारे इंदौर का थोक का मार्केट है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको जो भी कॉस्मेटिक का आइटम होता है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है और प्लास्टिक का सामान होता है, जो भी हमारे डेली बेसिस के यूज़ का जो भी सामान होता है, बच्चों के खिलौने, होली के रंग, दिवाली के पटाखे, सारी ओवरऑल जो भी चीज़ें होती हैं सब आपको रानीपुरे में मिल जाती हैं और रीज़नेबल रेट में। राखियाँ वगैरह हम लोग सब कुछ सामान लाए हैं, खिलौने, राखियाँ, कॉस्मेटिक का आइटम, जो रोज़ का आइटम होता है डेली पर्पस का, सारी चीज़ें आज लेके आए हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे कड़ी फाफड़े खाए थे। भूख लगी थी बहुत तेज़, क्योंकि सुबह में नाश्ता करके गई, घर आई और खाना भी नहीं खा पाया। भाभी बोल चलो चलो चलो, चले गए। तो फिर हम तीनों ने मस्त कड़ी फाफड़े खाए और इमरती बनाई भी और कड़ी पापड़ी खाए। कड़ी पापड़ी मैं हस्बैंड के लिए पैक करके ले आई थी और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, पता है दोस्तों। वो तहरी होती ना, मसाला भात, चावल अपन लोग बनाते हैं फ्राई करके कुकर में डायरेक्ट, तो उसके लिए उन्होंने मटर ला के रखी हुई थी, प्याज काट के रखी हुई थी और धनिया मिर्चा काट के रखी हुई थी। उनको पानी का अंदाज़ नहीं है, वैसे तो वो कुकिंग करते हैं, आपने देखा ही होगा वीडियोज़ में, लेकिन पानी का अंदाज़ नहीं है। तो वो मेरे लिए वेट कर रहे थे, खुशबू आएगी तो बनाएंगे। तो मैं उनके लिए कड़ी पापड़े पैक करवा के ले आई थी। मैंने क्या, भाभी ने करवा दिए थे। और इमरती हम लोग तो वहीं खा के आए थे। तो मैंने तो आके बस चाय पी और नमकीन खाई, थोड़ी सी चाय पी, बस मेरा तो हो गया, क्योंकि मैं तो वहाँ खा के आ गई थी। मेरे हस्बैंड ने भी उतने में ही खा लिया था और लक्ष्य का भी वहीं हो गया था, तो लक्ष्य ने भी सिर्फ 1 कप दूध पिया है बस। तो सब बस थोड़े से बर्तन दोपहर के पड़े हुए थे और जो शाम के निकले वो धो के मांझ के बस बैठे हैं। बहुत थक गए हैं, सर भी घूम रहा है, क्योंकि जगह जगह दुकानों पे जाते ये लेना वो लेना, इतनी आवाज़ें, इतनी काय 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 होती रहती है। और पता कभी लिया नहीं ना, कभी नहीं, ऐसे कभी मौका ही नहीं पड़ा, तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या लेना, कैसे लेना, कितने का, कैसे क्या क्या करना, ये बिकेगा कि ये रहेगा, कि लेना चाहिए कि नहीं, अब कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। पर लिया, जैसा भी लिया, चूड़ियाँ भी ली, कंगन भी लिए। अब ईश्वर कृपा करे तो उनकी बढ़िया दुकान चले, अच्छा हो और माल भरे। पर मेरी दोस्त इतनी अच्छी है कि मुझे मना करते बना नहीं। मैंने कहा मैं चलूँगी, कोई बात नहीं। वो कई बार बोल भी चुकी, देखो संडे के पहले कोई समय नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, मम्मी पापा कल परसों आ जाएंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो मैंने कहा चलो आज को कोचिंग की छुट्टी भी कर दी थी मैंने मेरी फ्रेंड के लिए, टाइम निकाल के मैं चली गई। और वो भी तो मेरे लिए कितना करती है। अभी मेरा अबॉर्शन हो गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी, वो 3-4 दिन बराबर सब काम उसने किया। हस्बैंड को खाना खिलाया, बना बना के लाई, लक्ष्य को नहलाया धुलाया, कपड़े धुल के डाले, सारा काम किया, बहुत करती है। तो मेरा तो इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है ना। और कंगन दिलाई है, देखो कंगन जो बीच में कंगन पहने हैं, खुद भी लिए और मेरे को भी दिलाए। उन्हें तो खूब सारे लिए दुकान के लिए, और एक परफ्यूम दिलाया, चल मेरी तरफ से ये ले ले। लक्ष्य को टॉयज दिलाए, लक्ष्य को एक ट्रेन दिलाई, 2 छोटी छोटी सी गाड़ियाँ दिलाई, एक बड़ी बस दिलाई, इतना सारा सामान दिलाया कि चल, और नाश्ता कराया। तो दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आप सभी से गुजारिश है हाथ जोड़कर कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी खुशबू इंदौरी को सपोर्ट करें।
जिससे मैं आगे बढ़ूं और आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूं, मेरा मनोबल बढ़ता रहे। बस यही मेरी मनोकामना है आप सभी से। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। मेहंदी देखो रच गई है, अच्छी लग रही ना। और यहाँ पे भी बनाई थी, देखो ये भी कितनी अच्छी रच गई है ना। तो फिर ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।